इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने समझा कि व्हाट इज ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और उसके कंसेप्ट थे ऑब्जेक्ट क्लास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे से हमने उसमें समझा था। एक बार फिर देखते हैं और उसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज 4 मेन पिलर्स, यानी कि ऊप्स के अंदर 4 कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको पिलर माना गया है। फर्स्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। तो हम समझते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। देखिएगा, इनहेरिटेंस, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास। क्लास के बारे में हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे। इज कॉलिंग इनहेरिटेंस, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। देखो ये एक मेन वर्ड है, रीयूजेबिलिटी, इसको भी समझेंगे। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ oops, इट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी टू रीयूज प्री एग्जिस्टिंग कोड, ये टू न्यू सॉफ्टवेयर। अब इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ वन क्लास बाय अनदर क्लास। देखिएगा, मतलब कि oops मीन्स डैट oops रीयूजेबिलिटी, यानी कि रीयूजेबिलिटी का मतलब है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, या फिर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो इसको समझते हैं, ये जो वर्ड है रीयूजेबिलिटी, कोई चीज पहले से बनी हुई है उसको यूज कर लेना, या जो चीज पहले से बनी बनाई है और उसको यूज करके कुछ नया इन्वेंशन करना। तो इसको समझते हैं जैसे कि कोई न्यू सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ये कोई न्यू सॉफ्टवेयर है, या कोई प्रोजेक्ट कह सकते हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 70% और या फिर कह सकते हैं कि 80% जो कोड है वो प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, यानी कि वो जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है कोई, उसमें ये कोड है। तो न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इस कोड को यूज कर लेंगे। ठीक है, रीयूज। हमें न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए न्यू कोड की नीड नहीं है। ठीक, हम ओल्ड कोडिंग रीयूज कर लेते हैं, इसका ये मतलब है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखो बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये है कि एक तो टाइम सेविंग, क्या, टाइम सेविंग। दूसरा है एफर्ट्स, तो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तीसरा हुआ कि भाई जो मेंटली, यानी कि जो मेंटली टेंशन है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, लेस। ठीक है, ये तो फायदा हुआ कि भाई कोई न्यू सॉफ्टवेयर बनाना है, और उस न्यू सॉफ्टवेयर बनाने में हमको पता है कि 70 से 80% जो कोड है वो हमारे पास है किसी ओल्ड सॉफ्टवेयर में, या कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग वो कोड है। तो हम क्या करेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे। ठीक है, नहीं, रीयूज कर लेंगे। ये आगे देखते हैं।
देखो इससे समझते हैं थोड़ा सा। इंक्रीजिंग द फीचर्स ऑफ डिवाइस मतलब क्या है, जैसे कि इसको ये समझ लो कि ये है, ये मोबाइल 1 है, ये मोबाइल ए है, और ये है मोबाइल बी। ठीक है, इस मोबाइल ए के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं जैसे कि इसमें एक टॉर्च है, ठीक, और इसमें ब्लूटूथ भी है। इसमें इंटरनेट भी है अभी। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं मोबाइल बी के वो क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें टॉर्च भी है, दूसरा ब्लूटूथ भी है, इंटरनेट भी है, डीएनडी की सर्विस भी है। ठीक है, इंटरनेट तो हो ही गया, और क्या है, इसके अंदर क्लीनर भी है, और कोई एंटीवायरस भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितने भी फीचर्स, यानी कि ज़्यादा फीचर्स क्या कर रहे हैं, वो कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट को। तो इसमें ये समझना है कि जो इनहेरिटेंस है, यानी कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस वो हमेशा ऑलवेज क्लास टू क्लास। ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस हमेशा क्लास के क्लास से होता है, नॉट वेरिएबल एंड मेथड्स। ठीक, तो ये नॉर्मल सा एक एग्जांपल था कि भाई कॉस्ट किस तरह से इंक्रीज हो रही है। कोई डिवाइस है, जितने डिवाइस के ज़्यादा फीचर होंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल और देखते हैं, आईटी मार्केट। अब आईटी मार्केट में क्या है कि जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें क्या चल रहा है कि आईटी मार्केट में या फिर आईटी इंडस्ट्रीज में इनहेरिटेंस के कारण आईटी इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रो कर रही हैं। क्या कर रही हैं, फास्ट ग्रो। ठीक है, बहुत तेजी से सॉफ्टवेयर क्या हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, है ना, अपग्रेड हो रहे हैं, ये अपग्रेड मिलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, ये हम जानते हैं कि भाई फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन है, एक तो बिल गेट है, ठीक है, एक और है पॉल। इन दोनों को माना जाता है पॉल एलन। ठीक है, तो जैसे कि अब समझते हैं विंडो है, जो विंडो है विंडो 7 है। ठीक है, इसी प्रकार विंडो 8, इसी प्रकार विंडो 10 और 11, ऐसे ये चलते रहेंगे। 11 ये चलता रहेगा, ठीक है, और भी नए नए वर्जन आएंगे। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जैसे कि
जावा है, ठीक। जावा के भी अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं। इसी प्रकार एंड्रॉयड, एंड्रॉयड है एंड आईओएस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडोज 7 में भी क्या क्या है। विंडोज 7 में भी होम, होम प्रीमियम, ठीक है। और क्या होता है, प्रोफेशनल भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें एक वर्जन होता है एंटरप्राइज, और भी हैं जैसे कि अल्टीमेट भी है, अल्टीमेट, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई ये किस तरह से मतलब वर्जन इन तेजी से हो रहा है ये काम। इनहेरिटेंस, रीजन क्या है, इनहेरिटेंस। इसलिए बोला गया है कि इट इज क्या है कि इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओप्स, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है कि इसका काफी यूज होता है आईटी इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड में उसके वर्जन्स आते रहते हैं। रीजन क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि भाई किस तरह से हो रहा है, इसको भी समझते हैं। अब देख लेते हैं कोई, जैसे कि ये है, ये आपका विंडो है, क्या है, विंडोज 7 है। और ये क्या है, ये विंडो 10 कह लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके जो फीचर्स हैं वो कह सकते हैं कि 80% या फिर 90% क्या हो रहे हैं विंडो 10 में, इसे बोलते हैं रीयूज, या कह सकते हैं कि इनहेरिट, इनहेरिट, इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जैसे कि ये समझ सकते हैं, ये क्या हो रहा है, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो क्लास है ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ठीक है। इसको हम ओल्ड ही बोल सकते हैं, इसको अभी देखते हैं अभी। और ये हमारी न्यू क्लास है। तो क्या हो रहा है कि यह क्लास की क्या है, रिचनेस, REACH, रिच नेस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। तो ये विंडो 7 थी, ये विंडो 10 है, तो उसके कम से कम 80% या 90% क्या करा इसने, इसकी फीचर्स को इनहेरिट या रीयूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इनहेरिटेंस हम समझेंगे। और एक बार देख लेते हैं आगे, बेस क्लास। देखो, द क्लास हुज फीचर्स गेट्स इनहेरिटेड called as base class. The class which inherits the features another class is called derived class। यानी कि इसका मतलब हुआ, देखो ये समझते हैं, बेस क्लास, क्लास जिसके फीचर्स इनहेरिट होते हैं इज कॉल्ड बेस क्लास, और जो क्लास फीचर इनहेरिट कराती है वो हमारी कहलाती है ड्राइव क्लास। नहीं नहीं, जो क्लास फीचर्स इनहेरिट करती है वो क्या कहलाती है, हमारी ड्राइव क्लास कहलाती है। देखो जैसे कि ये है, कोई क्लास है, ठीक है, ये बोल देते हैं कि ये है बेस क्लास, बेस क्लास, ठीक है। और ये है ड्राइव क्लास, इसको मैंने नाम दिया ए, उसको दिया बी, ठीक है।
इसी को बोला गया है ओल्ड क्लास, इसको बोला गया है न्यू क्लास, इसी को बोला गया है पेरेंट, उसको बोला गया है चाइल्ड। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है, देखो नोट कर लीजिएगा इस बात को, बेस क्लास को, जो बेस क्लास है ना, बेस क्लास कॉल्ड सुपर क्लास इन जावा। ठीक है, तो जो बेस क्लास है, बेस क्लास को जावा में हम सुपर क्लास बोलते हैं। ठीक, और जो ड्राइव्ड क्लास है, इसको बोलते हैं सब क्लास इन जावा। ओके, तो ये इनहेरिटेंस को समझने के बेसिक पॉइंट थे, और आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बार फिर और अच्छे से समझेंगे इनहेरिटेंस। थैंक यू।